मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की आज की खास खबरें। अंडरटारी प्रखंड विकास अंचल कार्यालय के सभागार में पूर्व मुखिया स्वर्गीय शोभाकांत चौधरी के निधन पर सोमवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता लौकी के विधायक भारत भूषण मंडल ने की। आयोजक और संचालन कर्मचारी पंसा देवचंद्र कामत और महरई पंचायत के मुखिया प्रोफेसर गीता नाथ झा कर रहे थे। बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत नंद बिहारी के द्वारा शोक गीत गाकर हुई। शोक सभा में उपस्थित उप प्रमुख मोतीउर रहमान, राजद के पूर्व विधायक रामदास पासवान, मुखिया भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिमोहन मंडल, रामविलास धांगर, योगेंद्र यादव, मोहम्मद शाकिर अली, मोहम्मद अलाउद्दीन, तिलेश्वर राय, पूर्व मुखिया मुजीब अंसारी, सरपंच श्रीचंद भंडारी, इजहार हक, अलख मेहता, उपेंद्र राम, मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी, मिस्र अजमेरी खातून, सुनील आनंद, गंगाई मंडल आदि ने पूर्व मुखिया स्वर्गीय शोभाकांत चौधरी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए उन्हें एक विद्वान, निष्पक्ष, निडर, ईमानदार, स्पष्ट वक्ता और सफल मुखिया बताया। सर बताइए, आज जो कार्यक्रम हुआ था वो किस लिए किया गया था? देखिए, हमारे अंधराठाड़ी उत्तर पंचायत ही नहीं, अंधराठाड़ी प्रखंड में हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित समाज हम लोग हैं, उनमें एक विद्वता के द्योतक थे हमारे स्वर्गीय शोभाकांत चौधरी माननीय मुखिया, जिन्होंने 17 साल प्लस 5 साल 22 साल उन्होंने मुखिया का पद संभाला। 17 साल में, जिस समय में 17 साल मुखिया बने, उस समय में अंधराठाड़ी उत्तर और दक्षिण पंचायत एक ही पंचायत, उस समय में उन्हें 17 साल मुखिया का पद संभाले। उसके बाद नया परिसीमन हुआ। नया परिसीमन में अंधराठाड़ी उत्तर, अंधराठाड़ी दक्षिण हुई। अंधराठाड़ी उत्तर के भी उन्होंने 5 साल का जो है मुखिया का पद संभाला। और अंधराठाड़ी प्रखंड में हम लोग के जो हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित समाज हम लोग हैं, उन समाज में एक स्वर्गीय रामफल चौधरी थे, दूसरा स्वर्गीय रामोता चौधरी हुए, तीसरा हमारे गार्जियन के रूप में, विद्वता के द्योतक के रूप में स्वर्गीय शोभाकांत चौधरी मुखिया को पद संभाले और पूरा प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने पंचायत को चलाने का काम किया। और उनमें जितनी भी प्रशंसा किया जाए विद्वान, विद्वता उसमें कम होगा। एक से एक हमारे जितने भी हम लोग पिछड़ा समाज हैं, क्योंकि हम लोगों के समाज में अंग्रेजी जानना बहुत कम लोगों को, हम लोगों को भी कोई होती थी कार्यक्रम या कोई भी एप्लीकेशन या कहाँ कोई होता था तो चलो भाई मुखिया जी से समझेंगे, पेपर की बात हो चाहे डॉक्यूमेंट्स की बात हो तो मुखिया जी हमारे संभालेंगे और क्या करेंगे। एक से एक, चाहे हिंदी का वर्ड हो, इंग्लिश का वर्ड हो, मुखिया जी फ्रेज थे अंग्रेजी अपने आप में, एक डिक्शनरी के रूप में उन्होंने हमेशा। उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, प्रशंसनीय कार्यकाल रहा। जो प्रशंसनीय कार्यकाल रहा, उन्होंने पूरे पंचायत को, पूरे समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया और विकास मार्गदर्शन बने और विकास को आगे बढ़ाने का काम। कार्यक्रम के अंत में शोक सभा में शामिल लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और स्वर्गीय चौधरी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शांति और सद्भावनापूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने को लेकर आज मंगलवार को बाबूबड़ी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती और अंचलाधिकारी विजय कुमारी ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान बैठक में उपस्थित एसएचओ ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम मनाने की गुजारिश की। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आम लोगों से सहयोग की अपील की। अंचलाधिकारी ने कहा, विधि व्यवस्था में खलल उत्पन्न करने और हुदंग मचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसे शांतिपूर्ण माहौल में हर्षोल्लास के साथ मनाए, इसे किसी धर्म या जाति से न जोड़े। इस मौके पर आम आवाम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
सीमावर्ती क्षेत्र मधुआपुर प्रखंड के साहरघाट राम जानकी चौक पर ग्रामीण जन विकास मंच के बैनर तले पूर्व जिला पार्षद और ग्रामीण विकास मंच के संरक्षक अजय भगत के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत का देश विदेशों में अलग मान सम्मान बढ़ा। उनके द्वारा भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे परमाणु बम बनाने, एनएच निर्माण, स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत भवन निर्माण, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसे अनेकों काम देश हित में किए गए। आज श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्राप्त और विश्व विख्यात श्रद्धेय मानवर अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि था, तीसरा पुण्यतिथि, और ग्रामीण जन विकास मंच के बैनर तले हम सभी कार्यकर्ता मिलकर उनका पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाया है। इसमें भारी संख्या में लोग आए थे। इसके बाद पूर्व जिला पार्षद अजय भगत ने कहा कि संस्था द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में गरीब बच्चों के बीच लेखन सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिससे हमारे समाज के बच्चे शिक्षित होगा एवं हमारे समाज में विकास होगा। आज हम लोग सभी आदमी संकल्प लिए हैं कि उनके जो जीवन पद्धति थी उनको अपना करके देश और समाज के लिए जीना चाहिए। और ग्रामीण जन विकास मंच के बैनर तले इनके पुण्यतिथि के अवसर पर एक सप्ताह का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जो प्रत्येक गांव में गरीब बच्चों के बीच लेखन संग्रह सामग्री के रूप में कॉपी, लीड, किताब का वितरण किया जाएगा, जिससे गरीब बच्चा भी पढ़ लिख कर माननीय प्रधानमंत्री के सपना को पूरा करेंगे। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि रही, वही अवसर पर हम सब फैसला ले लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के एक सप्ताह तक, आगामी जो एक सप्ताह है वही एक सप्ताह तक प्रत्येक पंचायत भवन में जाके प्रत्येक मोहल्ला, गरीब मोहल्ला में बच्चों के बीच में मैंने कॉपी वितरण, हम सब कॉपी, लीड, लेखन की सामग्री है से हम सब वितरण करबे और समाज के प्रति आकर्षण हो, समाज के शिक्षा के प्रति हो कोई जगावे के प्रयास करबे। इस मौके पर उपस्थित मुकेश पासवान, सुनील झा, रुपेश झा, उदय मंडल, आदि पासवान, उमेश मेहता, सुनील मंडल, लकेश्वर महतो, राम लखन पासवान, हरि मोहन महतो सहित कई लोग मौजूद थे। दूसरी तरफ मधुआपुर प्रखंड के रामपुर बाबा चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरे पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य वाजपेयी जी का लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को एम्स में निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने 1998 और 2004 में देश की बागडोर संभाली। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हमारा देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बना, पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल, कारगिल युद्ध, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता बलराम कुमार झा, हरि मंडल, श्याम सैनी, सुशील मिश्रा, बेचू मिश्रा, संतोष झा, काली झा, मोहम्मद झा, मोहम्मद इनामुल, मोहम्मद मसले, अजय मिश्रा, नवीन झा, ज्ञानेश्वर मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। इंडो नेपाल सीमा पर अवस्थित मधुआपुर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सावन के अंतिम सोमवारी के अवसर पर मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी अजय बाबा ने बताया कि सामाजिक कल्याण के लिए गुप्त दान से इस भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदिर परिसर में ऐसा आयोजन साल में कई बार श्रद्धालुओं के सहयोग से कराया जाता है। उन्होंने बताया कि भंडारे में साधुओं एवं मधुआपुर और पड़ोसी देश नेपाल के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर उपस्थित मंदिर कमेटी के सदस्य गब्बर सिंह, चेतन रश्मि, पंडित जी उर्फ गोरका गुप्ता, बलराम कुमार झा, नंद किशोर उर्फ पमरिया, ठप्पू लाल, राजेश शाह, गणेश शाह, सुनील शाह सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
तमाम कोशिशों के बावजूद खाद दुकानदार खाद का कालाबाजारी करने से बाज नहीं आते। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में इसके अधिक मामले सामने आते रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हरलाखी प्रखंड में किस तरह खाद दुकानदार के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक रुपये लेकर खाद की बिक्री की जाती है। एक ऐसा ही मामला बोरहर चौक के खाद विक्रेताओं के द्वारा कीमत से अधिक दर पर खाद बेचना शुरू कर दिए जाने का सामने आया है, जिससे किसानों को सरकार के द्वारा निर्धारित की गई खाद के मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद खरीदना पड़ रहा है। कितना में मिला है? डीएपी का बोरा देख रहे हैं आपके पास है, कितना में लिया है? 1200 रुपया में दिया। 1250 में? कहाँ से लाया है? बोरहर चौक पर से। बहुत घर कहाँ है आपका? नाम क्या है आपका? ये खाद कहाँ से मिला है? ये यूरिया का बोरा लग रहा है, कितना में लिया है? ये बताइए कि जिस दुकान से आप लिए हैं उनको जानते हैं आप? क्या नाम है उनका? राही के किसान ने बताया कि बोरहर चौक स्थित दुकानदार संजय शाह की दुकान से जो खाद लिए हैं उसे डीएपी खाद की बोरी 1250 रुपये एवं यूरिया 330 रुपये में दिया गया है, जबकि सरकार द्वारा डीएपी खाद 1200 रुपये प्रति बोरी 50 किलो और यूरिया खाद 266 रुपया 50 पैसा प्रति बोरी 45 किलो की दर निर्धारित है। बावजूद इसके किसानों को मजबूरन खाद अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ रहा है। मधुबनी के नए जिला सहकारिता पदाधिकारी के रूप में अजय कुमार भारती ने आज जिला सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक पद पर योगदान किया। बैंक अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने नए पदाधिकारी का योगदान स्वीकृत करते हुए बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के पहले दिन कार्यालय आने पर माला पाग गुप्ता से स्वागत किया। आपको बता दें कि निवर्तमान जिला सहकारिता पदाधिकारी सह सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गुप्ता का विभाग द्वारा समस्तीपुर स्थानांतरण कर दिया गया है। उसके बदले अजय कुमार भारती को जिला सहकारिता पदाधिकारी के रूप में पोस्टिंग हुई है, जिसका आज योगदान का पहला दिन था। इस मौके पर बैंक के उपाध्यक्ष विश्वजीत कुमार सिंह, निदेशक मंडल के सदस्य मोहम्मद हफीजुल्लाह, पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, महेश्वर यादव और बैंक के सभी कर्मी मौजूद थे। जिले के पंडौर प्रखंड में कार्यरत आईआईटी नगर युवा संगठन के द्वारा वाचनालय प्रांगण में संस्था के संस्थापक विक्की मंडल के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक दिन पूर्व ही विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। साथ ही रक्तदाताओं को इसमें सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन उपस्थित डॉक्टर गौस मलयनाथ मिश्र, शिक्षक मनोज कंठ, रिटायर्ड सूबेदार मुकेश सिंह, श्रीकांत मंडल, नवीन झा और संस्थापक विक्की मंडल के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन उपरांत शहीदों को नमन करते हुए रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। आगत सभी अतिथियों को मिथिलांचल परंपरा के अनुसार पाग गुप्ता और पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजित शिविर में कुल 35 लोगों ने अपना रक्तदान किया। सभी रक्तवीरों को संस्था के द्वारा मेडल, मोमेंटो के साथ एक ब्लड डोनर कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौके पर संस्था के संस्थापक विक्की मंडल ने कहा कि डोनर कार्ड से रक्तवीर एक साल में कभी भी 1 यूनिट जरूरत पड़ने पर ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। श्री मंडल ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर रक्तदान को लेकर लोगों में आज भी डर है, जिसके लिए जन जागृति के अभाव को लेकर आज फिर से रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से शिविर के माध्यम से रक्तदान को लेकर जो लोगों के अंदर डर है वो समाप्त होगा। साथ ही लोगों को रक्तदान करते हुए देखेंगे तो अन्य लोग भी जो डरे हुए हैं रक्तदान को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज भी सही समय पर रक्त नहीं मिलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है और लोग देखते रह जाते हैं, रक्तदान नहीं कर पाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार रक्तदान करने के कई सारे फायदे भी हैं। इस दौरान आईआईटी नगर युवा संगठन के द्वारा आज पुनः विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय प्रांगण में आयोजित किया गया था। हम लोग का रक्तदान शिविर लगाने का ग्रामीण स्तर पर मुख्य उद्देश्य है कि अभी भी ग्रामीण स्तर पर रक्तदान के प्रति बहुत सारी विडंबना है। लोग रक्तदान करने से डरते हैं, रक्तदान के लिए आगे नहीं आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि लोग रक्तदान के लिए अभी तक जागरूक नहीं है। तो हम लोग ग्रामीण स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को जो है इस तरह के कार्यक्रम करके मतलब अंदर जो उनकी डर है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रक्तदान करने वाले ब्रजनंदन खां, अनुज झा, कृष्णचंद झा, अजीत कुमार मंडल, नारायण चौधरी, रविंद्र राम सेवक यादव, महादेव शाह, राधे मंडल, दीपक कुमार मंडल, सुनील झा, दिलीप पंडित, संजीव कुमार चौधरी, विकास कुमार शाह, जितेश कुमार चौधरी, दयानंद कुमार, राकेश रोशन, मुकेश कुमार झा, अजीत कुमार शाह, चित्रनाथ झा, आचार्य ललित शास्त्री आदि रक्तवीर ने शिविर में आज
भाग लिया और रक्तदान किए। मौके पर ब्लड बैंक के पुरुषोत्तम पांडे, नीतीश कुमार समेत संगठन के आदित्य मंडल, रमेश ठाकुर, प्रवीण ठाकुर, नंदू कुमार, शिक्षक प्रमोद मंडल, रमन मंडल व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मधुबनी जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।